नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए रीजनिंग का चैप्टर लाया हूं जिसमें आपके वेन डायग्राम होंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे चुटकियों में बताऊंगा और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से समझना। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमें उसका कंडीशन मालूम होना चाहिए। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप हैं, उदाहरण समझिएगा। जैसे आप हैं तो आपके ऊपर कौन है? आपकी माँ है। आपकी माँ के ऊपर कौन है? आपके पिताजी। वेन डायग्राम में कहता है कि जो जैसा कंडीशन में आएगा हमको उसी तरह रखना। जैसे मान लीजिए कि जिला है, कोई जिला होगा तो जिला के अंदर क्या आता है बताइए? जिला के अंदर क्या आता है? गांव आएगा, ब्लॉक प्रमुखी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सीधे जिला के अंदर क्या आता है? गांव आता है। गांव के अंदर क्या आएगा? घर आएगा। देखिए कंडीशन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जिला है, वेन डायग्राम का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, बस आपको समझना। हमारा कोशिश यही है कि आप क्वेश्चन को समझिए और अपने एग्जाम में क्वालिफाई हो जाइए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए। बस मेरा यही कंडीशन है। देखिए ये आपका मान लीजिए जिला है, ध्यान से देखिएगा, जिला है मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या आएगा? गांव आएगा कि नहीं आएगा? बस। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए कोई कबूतर है, ध्यान से देखिएगा, कबूतर है। सिर्फ आप टर्म एंड कंडीशन को समझिए, उसके बाद तक क्वेश्चन को गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए कबूतर है और पंछी है और चिड़िया, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए कंडीशन में क्या क्या दिया है? कबूतर दिया है, चिड़िया दिया है और पंछी दिया है। देखिए पंछी जो है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कबूतर और चिड़िया किस में आएंगी? पंछी में आएंगी कि नहीं आएंगी? आप पढ़े होंगे या किसी के मुंह से सुने होंगे वह चिड़िया है, वह कबूतर है या वह पंछी है। तो पंछी किस में आता है? पंछी के अंदर कबूतर चिड़िया जो भी हो सब आते हैं। तो ये आपका मानना हो गया क्या? आपका पंछी, पंछी मान लीजिए। तो पंछी के अंदर क्या आएगा? आपका चिड़िया आएगा, चिड़िया आएगा। और चिड़िया के, ध्यान से देखिएगा, चिड़िया और कबूतर दोनों पंछी के अंदर आएंगे। नाम दिया है कबूतर और चिड़िया, तो चिड़िया भी पंछी है और कबूतर भी पंछी है, यानी चिड़िया के अंदर कबूतर नहीं आएगा। क्या चिड़िया का बच्चा कबूतर है क्या? नहीं ना, वो भी पंछी है, वो भी चिड़िया है, बस नाम है कबूतर। पंछी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? उसका बच्चा थोड़ी ना, कि उसके नीचे रहेगा। बस यही समझना है कि पंछी के अंदर चिड़िया और कबूतर दोनों आएंगे। क्या डाउट क्लियर नहीं हुआ आपका अभी? अब आपका डाउट क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मान लेते हैं आपका, मान लीजिए ये आपका टमाटर है और ये आपका कोई सब्जी मान लेते हैं हम, मान लीजिए आपका गोभी पका लेते हैं, ठीक है, और ये आपका सब्जी है। कंडीशन आप समझ गए होंगे कि जो सब्जी है सिर्फ नाम है सब्जी, नाम है सब्जी। सब्जी के अंदर क्या आता है? टमाटर भी आता है, गोभी भी आता है, आलू भी आता है, भिंडी भी आता है।
आता है कि नहीं आता? तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये आपका सब्जी है। देखिए हमारा उम्मीद यही है आप क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। वेन डायग्राम हो चाहे आपका निष्कर्ष हो, कुछ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप दिमाग लगाइए। सब्जी हो गया, तो सब्जी के अंदर क्या आता है? टमाटर आता है। आता है कि नहीं आता? तो ये टमाटर का ये वेन डायग्राम बन जाएगा। और टमाटर में ही क्या हो जाएगा? सब्जी के अंदर गोभी हो जाएगा। गोभी और टमाटर सब्जी के अंदर आएंगे। इसका कंडीशन देखिए ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए आपका टमाटर है, इसको टी मान लेते हैं, और ये आपका गोभी है, और ये आपका सब्जी है। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा या आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, यदि आप उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप हमें कमेंट करके या टेलीग्राम से जुड़ करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। या नहीं होगा तो मैं उसका वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। नोट करिए। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन ला रहे हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। वेन डायग्राम आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, आपको सिर्फ समझना था, आप समझ चुके हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका भारत है, उसके बाद आपका दिल्ली हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है, दिल्ली मान लीजिए। उसके बाद मान लीजिए हम लाल किला मान लेते हैं, लाल किला। आप बताइए कंडीशन कैसे बनेगा? भारत, दिल्ली, लाल किला। दिमाग लगाइए। सोचना यह है कि कौन किसके अंदर है, कौन किससे अटैच है, ये चीज आपको समझना। बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, जो भारत है हमारा, भारत के अंदर जो इंडिया है उसके अंदर क्या आएगा? दिल्ली आएगा कि नहीं आएगा? कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका भारत, बी लिखे। भारत के अंदर क्या आएगा? दिल्ली आएगा, तो दिल्ली को मान लो डी से। तो दिल्ली के अंदर क्या आएगा? लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर ही है ना, तो लाल किला क्या हो जाएगा? दिल्ली में आ जाएगा। बस यही आंसर है। डाउट क्लियर हो गया होगा? नोट करिए। देखिए एक कंडीशन मैं और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका ये आपका भारत है या इंडिया है, और ये आपका लखनऊ है, ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसका कैसे बनेगा? देखिए भारत के अंदर क्या आता है? लखनऊ आता है कि नहीं आता? जबकि भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये भी कंडीशन है कि भारत की राजधानी लखनऊ है और भारत के अंदर ही लखनऊ आएगा। यदि मान लीजिए बोल दे यहाँ पर चीन, तो क्या चीन भारत के अंदर आता है? तो चीन जो है देश अलग हो जाएगा। चीन जो है वो भारत को घेर के नहीं रखा है। ध्यान से देखिए, कंडीशन यही है, यही आपको समझना है। क्या चीन, मान लीजिए भारत चीन को घेर के रखा है, या चीन जो है भारत को घेर कर रखा है? नहीं रखा, तो इसलिए चीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब चीन जो देश है वो अलग देश है, चीन जो है वह देश अलग है। कंडीशन ही समझना। एक चीज और समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी है, ध्यान से देखिए, और यहाँ मान लीजिए आपके दादा है, उसके बाद आपका मान लीजिए माता है, और आप मान लीजिए, ठीक है, या लड़का पकड़ लेते हैं, और लड़का, और यहाँ आपका मौसा जी हो गए,
अब बताइए, देखिए हम आपको समझाने का मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप दिमाग में आपको बैठ गया होगा कि कंडीशन क्या हो रहा है, किसमें अंतर है, किससे संबंध है, कौन किसके अंदर आता है, यही चीज आपको समझना था। ऐसा कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में एक या दो अनिवार्य पूछे जाते हैं। देखिए अब आपको मालूम होगा कि जो दादा है वह पिता से क्या है, बड़े, रिलेशन बढ़ रहा है। पिता के बाद आपको माता हो गई, आपकी मम्मी, उसके बाद आप हो गए। अब मौसा कहां से आ गए? मौसा आपके कौन लगते हैं? मौसा आपके कौन लगते हैं? आपके परिवार से जुड़े हैं मौसा? नहीं ना जुड़े हैं। तो कंडीशन देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए दादा है, उसके बाद दादा के अंदर कौन आएगा? पिता आएगा। पिता के अंदर कौन आएंगी? माता तो आएंगी। माता के अंदर कौन आएगा? तो आप आएंगे, यानी बुआ। लेकिन मौसा अंदर आएंगे, मौसा अलग हो गए, मौसा अलग हो गए, तो मौसा का क्या होगा? यह होगा। अब मौसा का मौसी देता तो मौसी इसके अंदर आ जाती। कंडीशन चेंज हुआ कि नहीं? यही था, नोट करिए।